नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैराथन कंपटीशन क्लासेस में। और हिंदी की श्रृंखला चल रही थी जिसमें मैं आपको विलोम के 100 क्वेश्चन करा चुका हूं। और अब मैं आपके लिए और क्वेश्चन लेके आऊं, जैसा कि हमने वादा किया था आपसे कि जो क्वेश्चन है वो आपको हम करीब 200-300 प्लस क्वेश्चन कराएंगे आपको। तो आज हम वही क्वेश्चन लेकर के आए हैं, विलोम शब्द। उसमें देखते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो विगत परीक्षाओं में आ चुके हैं, वही क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, पीछे जाकर के देख लीजिएगा। 2 क्लासेस आपको हम दे चुके हैं 50-50 क्वेश्चनों की, उसमें आप क्वेश्चन करिएगा। जो भी जो क्वेश्चन आए हैं जो इम्पोर्टेंट है उस पर मैंने ज्यादा जोर दिया है, वो भी देखिएगा। और ये बेसिकली क्वेश्चन सभी एग्जाम जो होते हैं उसमें कहीं ना कहीं दिख जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को देखना है और समझना है। कॉपी पेन निकाल लीजिए और आराम से लिख करके भी आप इनको कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं विलोम शब्द की। चलिए देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, 101 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो है हम 100 क्वेश्चन पहले करा चुके हैं, अब ये 101 नंबर है। तो देख लेते हैं, ठीक है। 101 नंबर क्वेश्चन क्या है, सम्मुख का विलोम क्या है। सम्मुख का, देखिए सम्मुख का विलोम बहिर्मुख नहीं होगा। सम्मुख मतलब सामने, सम्मुख बहिर्मुख होगा नहीं होगा, निर्मुख होगा नहीं, अंतर्मुख नहीं, क्या होगा, विमुख। सम्मुख का मतलब, सम्मुख का विलोम क्या हो जाएगा, विमुख हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 102 नंबर पे। ये सब याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है। सल्लज, सल्लज का मतलब क्या होगा, निर्लज, निर्जल, संलग्न की अजल। तो यहाँ पे जैसे सल्लज लिखा हुआ है तो उसका होगा निर्लज। क्या होगा, निर्लज। निर्जल नहीं होगा, है ना, निर्जल अलग ही शब्द का अर्थ निकल रहा है, संलग्न अलग है, अजल अलग शब्द है। तो ये जो है सल्लज का क्या हो जाएगा, निर्लज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये लिखा हुआ है नहीं, सुसुप्ति लिखा हुआ है। ये क्या लिखा है, सुसुप्ति। सुसुप्ति का विलोम क्या है, सुसुप्ति का विलोम क्या होगा, सुसुप्त का विलोम होगा जागरण। जागरण नहीं होगा, ठीक है, जागृति। देखते हैं जागृत या शयन, क्या होगा, जागृति होगा। क्या होगा, सुसुप्ति का क्या हो जाएगा, जागृति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। पूर्व, पूर्व का विलोम क्या होगा। पूर्व, पूर्व का पश्चिम होगा, नहीं, पश्चिम नहीं होगा। पूर्व का क्या होगा, पश्चात। उत्तर का क्या होगा, दक्षिण होगा, है ना। उत्तर का क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। और उसके बाद अगर इसका देखते हैं आगामी का, आगामी का, आगामी का एक मिनट में आगामी का बता देते हैं। आगामी का होता है, एक सेकेंड, आगामी का होता है गमन, गमन होता है ना, गमन होता है। ठीक, बाकी तो आपको मैंने बता दिए। आगे चलते हैं, 105 नंबर देखते हैं। 105 नंबर कह रहा है प्रसन्न का विलोम है। प्रसन्न, प्रसन्न का खुश होगा, नहीं, प्रसन्न खुश क्या है, समानार्थी है। दुख का सुख होता है, खुश नहीं होगा। हर्ष का क्या होता है, विषाद। हर्ष का क्या हो जाएगा, विषाद। अप्रसन्न किसका होगा, प्रसन्न का क्या हो जाएगा, अप्रसन्न हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं 106 नंबर। 106 नंबर क्या कह रहा है, परकीय, परकीय का विलोम है। परकीय का क्या हो जाएगा, परकीय का हो जाएगा स्वकीय। क्या हो जाएगा, स्वकीय। अकीय नहीं होगा, निजकीय नहीं होगा, की नहीं होगा, क्या होगा, स्वकीय। याद रखिएगा, परकीय का स्वकीय। क्वेश्चन ये 2-3 बार आया है, इसलिए इस पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। परकीय का याद रखिएगा क्या है, स्वकीय। ठीक, 107 नंबर देखते हैं। 107 नंबर बोल रहा है कि ज्ञानी का विलोम है। ज्ञानी, ज्ञानी का क्या होगा, स्वाभिमानी होगा, नहीं भैया, स्वाभिमानी तो कतई नहीं होगा। सज्ञानी, सज्ञानी नहीं होगा। अभिमानी, ये भी नहीं होगा। क्या होगा, अज्ञानी। क्या हो जाएगा, अज्ञानी। ज्ञानी है तो वो क्या होगा, अज्ञानी हो जाएगा। ठीक, विलोम ही बताने हैं। दीर्घ, दीर्घ, दीर्घ का विलोम क्या होगा, दीर्घ का विलोम लघु, बड़ा, सिख या विस्तीर्ण। बताइए, लघु होगा दीर्घ का। दीर्घ क्वेश्चन, लघु उत्तरी क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे, करे होंगे। तो दीर्घ का क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। दीर्घ का क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। बाकी बड़ा का छोटा हो जाएगा, है ना। बड़ा का, एक सेकंड, बड़ा का
बड़ा का, एक मिनट, ये चल नहीं रहा है। लघु, लघु का आपको बता दिया। दीर्घ का लघु, बड़ा का छोटा, सिक का मैंने आपको बताया था, नख होता है, नख का सिक होता है। विस्तीर्ण, संकीर्ण का क्या हो जाएगा, विस्तीर्ण हो जाएगा। ठीक है, चलिए 109 देखते हैं। ये मैं जो आपको बताया ये मैं पहले आपसे करा चुका हूँ, आप पीछे क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मिलेगा। उसके बाद देखते हैं ह्रस्व का विलोम। ह्रस्व, ह्रस्व क्या क्या होगा, ह्रस्व का दीर्घ होगा। क्या होगा, ह्रस्व, ह्रस्व एक मात्रिक होता है, दीर्घ द्विमात्रिक होता है, मैंने हिंदी में आपको पढ़ाया है। हास नहीं होगा, विषाद नहीं होगा, अहित तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं 110 नंबर पे। 110 नंबर क्या कह रहा है, लघु, लघु 110 नंबर बोल रहा है कि लघु का विलोम क्या है। लघु का विलोम बताना है। लघु का गुरु होगा, बिल्कुल गुरु मतलब बड़ा होता है, और दीर्घ, लघु का दीर्घ भी होगा। तो ए तथा बी दोनों क्या हैं, सही हैं। दोनों क्या हैं, सही है, ए तथा बी दोनों। वैसे गुरु का शिष्य भी होता है, याद रखिएगा, है ना, गुरु का शिष्य भी होता है। अगर आपको दिख जाए तो वहां पे आप टिक कर दीजिएगा। गुरु गुरु देखते हैं, अब यहाँ पे भी पूछ रहा है गुरु का विलोम है, तो यहाँ पे ईश्वर, दिगंबर, महान, लघु, तो क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। 112 नंबर, 112 नंबर नीति का, नीति का क्या होगा, कुनीति, बिल्कुल नहीं। रणनीति, बिल्कुल नहीं। सुनीति, बिल्कुल नहीं। क्या हो जाएगा, अनीति हो जाएगा। समझ में आ रही है क्लास, समझ में आ रही है तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप एक अच्छे एस्पिरेंट्स हैं, पढ़ाई के लिए सजग हैं और पढ़ाई को सीरियसली लेते हैं, तो आप ये क्वेश्चंस भी बहुत ध्यान से देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको पेपर में जरूर दिख जाएंगे। ठीक है, 112 नंबर हो गया। अब बढ़ते हैं 113 नंबर पे। शोक, शोक का विलोम क्या होगा, शोक का विलोम, सुख का देखिए दुख होता है ना, हर्ष का विषाद होता है, ठीक, और शांत का अशांत होता है, अशांत होता है। तो हर्ष, शोक का क्या हो जाएगा, करुण हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई। सॉरी 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 सॉरी, क्या हो गया, शोक का यहाँ पर, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 113 नंबर, 113 नंबर, हाँ ये देखते हैं। शोक, शोक का विलोम है, शोक का विलोम क्या होगा, करुण, करुण नहीं होगा। सुख का क्या होता है, दुख होता है। शांत का अशांत होता है, ठीक। तो हर्ष का क्या हो जाएगा, शोक का क्या हो जाएगा, हर्ष, शोक का क्या हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा। ठीक, 113 नंबर हो गया। 114 नंबर पे चलते हैं। 114 नंबर क्या कह रहा है, 114 नंबर बोल रहा है कि विघ्न का विलोम क्या होगा, विघ्न का बाधा, बाधा मत लगाइएगा, बाधा नहीं होता है, क्या होता है, निर्विघ्न होता है। ठीक है, विघ्न का बाधा लोग लगा देते हैं, पता नहीं किस तरीके से लगाते हैं, बच्चे हमने देखे हैं, स्थिर अस्थिर। ठीक है, तो ये हो गया 114 नंबर। अब आते हैं 115 नंबर। 115 नंबर में कह रहा है परिचित का विलोम है। परिचित का विलोम जानकार, परिचित जानकार बिल्कुल नहीं होगा। अपरिचित, चलिए विचार करेंगे अभी इस पे। विद्वान नहीं होगा, आत्मीय नहीं होगा, क्या होगा, अपरिचित होगा। ठीक, याद रखिएगा, एक परिचित का क्या हो जाएगा, अपरिचित। चलिए 116 नंबर देखते हैं। 116 नंबर क्या बोल रहा है, 116 नंबर कह रहा है आपत्ति का विलोम है। ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पिछले आया था। आपत्ति का हो जाएगा अनापत्ति, क्या हो जाएगा, अनापत्ति हो जाएगा। 116 हो गया। 117 नंबर चलते हैं। 117 नंबर क्या कह रहा है, 117 नंबर कह रहा है कि पूर्ण, पूर्ण का विलोम है। पूर्ण का आधा नहीं होता है, अर्ध होता है। क्या होता है, अर्ध, अर्ध होता है, ध्यान रखिएगा। अधूरा भी नहीं होगा, अर्थ भी नहीं होगा, आधा भी नहीं होगा, क्या होगा, पूर्ण का अर्ध।
पूरा का आधा होता है, याद रखिएगा, पूरा का आधा होता है। 117 के बाद 118 देखते हैं। 118 में क्या कह रहा है? 118 में बोल रहा है कि धरती का विलोम है, धरती का बादल नहीं होगा, नभ नहीं होगा, अंबर नहीं होगा, क्या होगा? आकाश होगा, धरती का आकाश होता है। 100 हो गया। 119 पे चलते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। प्रिय का विलोम क्या होगा? प्रिय का विलोम होगा अप्रिय। हित का हित, है ना, शत्रु का मित्र। चलिए, क्या बोल रहा है? जय का विलोम। जय का विलोम, जय का विजय होगा? नहीं, ये तो समानार्थी हो गया। जय होगी तो फिर क्या होगा? पराजय होगी। क्या होगा? पराजय होगी। तो 120 नंबर पे क्या है? पराजय। ठीक, 121 पे आ जाते हैं। 121 कह रहा है स्निग्ध का विलोम है। स्निग्ध का ना दुर्गंध होगा, ना निग्ध होगा, ना संदिग्ध होगा, क्या होगा? अस्निग्ध। क्या हो जाएगा? अस्निग्ध। ठीक है। 122 पे आते हैं। भय। 122 कह रहा है भय का विलोम है भय। भय का क्या होगा? निडर, करुण, निर्दय या निर्भय? निर्भय। आप लोग भी बताते रहिएगा, आप लोग भी क्वेश्चन देख के बताइए कि इसका क्या है, और कमेंट में बताते रहिए, ठीक है, कि इसका ये होगा। 122 के बाद 123 पे आते हैं। ये तो आप देखते ही बता देंगे। शत्रु का विलोम क्या है? शत्रु का विलोम हितैषी। शत्रु हितैषी होता है? नहीं, मित्र। हाँ, शत्रु का क्या हो जाएगा? मित्र हो जाएगा। हितकारी नहीं होगा, अमित नहीं होगा, हितैषी नहीं होगा, क्या होगा? मित्र हो जाएगा। ठीक, 124 नंबर पे आ जाते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आवरण का क्या होता है? काफी बार पढ़ा होगा आपने। आवरण का अनावरण। क्या हो जाएगा? अनावरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 125 नंबर कहाँ गया? ये आया। 125 नंबर आ गया। 125 नंबर कह रहा है सकर्मक का विलोम क्या होगा? सकर्मक का आपने सकर्मक क्रिया पढ़ी होगी, फिर अकर्मक क्रिया भी पढ़ी होगी। सकर्मक का क्या हो जाएगा? अकर्मक। ठीक है, सकर्मक अकर्मक पढ़ा होगा आपने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 126 नंबर देखिए। 126 बोल रहा है कि मान का विलोम है। मान का क्या होगा बच्चों? अपमान, सम्मान, अभिमान या जान? देखिए, मान का क्या होता है? सम्मान और मान बात एक ही, समानार्थी है। अभिमान होगा नहीं, ठीक, जान होगा नहीं, क्या होगा? मान का हो जाएगा अपमान। क्या हो जाएगा? अपमान। चलिए 127 नंबर देखते हैं। 127 क्या बोल रहा है? 127 कह रहा है घात का विलोम है। घात का विलोम होगा, क्या होगा? प्रतिघात, उपकार, कल्पना या संवाद। तो घात होगा तो उसके बाद उसका प्रतिघात होगा। अनुकूल का क्या होता है? प्रतिकूल। तो घात का प्रतिघात। अब बच्चों कल्पना का हमें आपको ये बताना है, कल्पना का विशेषण क्या होता है? कल्पना का विशेषण आपको हमको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, आपको बताना है। मैंने विशेषण आपको पढ़ाया है तो बताना है। चलिए देखते हैं 128 नंबर क्या कह रहा है। 128 नंबर बोल रहा है कि वैतनिक का विलोम है। वैतनिक, वैतनिक का सवैतनिक तो नहीं होगा, नैतिक भी नहीं होगा, निर्वैतनिक भी नहीं होगा, ये सब आग्रह हैं, ग्रह नहीं है, क्या होंगे? अवैतनिक। क्या हो जाएगा? अवैतनिक। वैतनिक का अवैतनिक लगा करके, उपसर्ग आ लगा करके उसका हम बनाते हैं। ठीक, अपसरण। अपसरण, अपसरण की जगह क्या हो जाएगा? अभिसरण। पा से भा बन जाता है, अभिसरण। बाकी सब ग्राह्य नहीं है। ठीक, चलिए 129 के बाद आते हैं 130 नंबर। 130 नंबर क्या कह रहा है? 130 नंबर बोल रहा है कि बाह्य का विलोम है। आपका जो पहला क्वेश्चन था वो मैंने कराया था आभ्यंतर का बाह्य। आभ्यंतर का बाह्य होता है। आभ्यंतर मतलब अंदर या भीतरी, और बाह्य मतलब बाहरी। ठीक है, 131 नंबर देखते हैं। 131 क्या बोल रहा है? 131 कह रहा है धृष्ट का विलोम है। तो धृष्ट का क्या होता है? विनीत। क्या होता है? विनीत होता है। धैर्य का अधैर्य होगा, शांत का शांत होगा, तृप्त संतृप्त होता है। ठीक है, तो ये हो गया 131। चलिए 132 देख लेते हैं। 132 में बोल रहा है कि प्रत्यक्ष का शब्द का विलोम है। प्रत्यक्ष मैंने आपको कराया है,
प्रत्यक्ष का अपरोक्ष तो बिल्कुल नहीं होगा, परोक्ष हो सकता है। क्या हो सकता है? परोक्ष। सुंदर प्रत्यय ये भी नहीं होंगे तो क्या होगा? परोक्ष होगा। ठीक, चलिए 132 के बाद बढ़ते हैं 133 नंबर। क्या कह रहा है? 133 नंबर वही पूछ रहा है, परोक्ष का विलोम क्या होगा? तो अभी आपने इधर देखा प्रत्यक्ष का क्या निकला था? अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष का परोक्ष, तो परोक्ष का क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो विलोम तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। अगर इसका वो है तो उसका ये हो जाएगा, ठीक। उपार्जित, उपार्जित देखते हैं उपार्जित क्या कह रहा है? उपार्जित का विलोम है, उपार्जित का विलोम होगा अनुपार्जित, ठीक। अनुपार्जित नहीं होगा, पार्जित नहीं होगा, अपार्जित नहीं होगा, ये सब अग्राह्य शब्द हैं, ठीक। चलिए 135 नंबर आते हैं। 135 नंबर कह रहा है, 135 बोल रहा है तिरस्कार का विलोम है। तिरस्कार का विलोम पुरस्कार होगा? पुरस्कार तो बिल्कुल नहीं होगा। सम्मान, चलिए देखते हैं, चर्चा करेंगे इस पे। सत्कार, चलिए इस पे भी चर्चा करेंगे। नमस्कार भी नहीं होगा। तो तिरस्कार का क्या हो जाएगा? सत्कार। क्या हो जाएगा? सत्कार, ठीक। 135 के बाद 136, 136 में क्या बोल रहा है? 136 में कह रहा है कि शर्मनाक का विलोम है शर्मनाक। शर्मनाक का विलोम क्या हो जाएगा? सम्मानपूर्ण। क्या हो जाएगा? सम्मानपूर्ण, ठीक। 137 देखते हैं। 137 बोल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लुभावना का विलोम है। कई बार आया है लुभावना का विलोम। तो लुभावना प्रसन्नता नहीं होगा, आकर्षित नहीं होगा, घृणा नहीं होगा, क्या हो जाएगा? घिनौना। लोग घृणा लगा देते हैं लुभावना से घृणा, और घृणा गलत शब्द है, शब्द सही क्या होगा? घिनौना, ठीक। याद रखिएगा, लुभावना है तो वो घिनौना भी उसका अपोजिट होगा। चलिए विहित, ये क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हुआ है, फिर भी मैं इसको कराता हूँ। विहित, विहित का क्या हो जाएगा? विहित का निहित भी नहीं होगा, अहित, रहित ये सब अलग शब्द हैं। विहित का क्या हो जाएगा? निषिद्ध। क्वेश्चन आए हुए हैं, कई बार आए हुए क्वेश्चन है, रिपीट हुए क्वेश्चन है, आपके साथ उस चीज की पुनरावृत्ति हो रही है। क्वेश्चन आपके कई बार आपको देखने को मिल रहे हैं, आपके जहन में बैठ जाएंगे, और बैठ जाएंगे तो आप मास्टर हो जाएंगे, ठीक। तामसिक, क्या बढ़िया क्वेश्चन है। तामसिक, तामसिक का क्या होता है? तामसिक, तामसिक का होता है सात्विक। सात्विक, धार्मिक, अधार्मिक, है ना, आस्तिक, नास्तिक, आध्यात्मिक, है ना, ये सब हो गए इसके विलोम। अब बढ़ते हैं 140 नंबर पर। 140 क्या कह रहा है? 140 कह रहा है कि यथार्थ का विलोम होगा। यथार्थ, यथार्थ मतलब कोई चीज उसी जैसी हो, और जैसे कैसी? प्राकृतिक हो, और कृत्रिम क्या हो जाएगा? उसका विलोम हो जाएगा, ठीक, विलोम हो जाएगा। तो 140 का हो गया कृत्रिम। अब बताइए सृजन, ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजन वाला हो रहता है। सृजन का संहार, दुर्जन, प्रकृति या बनावट क्या हो जाएगा? संहार हो जाएगा। सृजन का क्या हो जाएगा? संहार हो जाएगा। अब देखते हैं 142 नंबर। 142 कह रहा है अध्यवसाय। अध्यवसाय का विलोम क्या हो जाएगा? अध्याय तो बिल्कुल नहीं, ध्यवसाय नहीं, अवध्यवसाय नहीं, क्या हो जाएगा? अनध्यवसाय। अनध्यवसाय, याद रखिएगा, अवध्यवसाय नहीं होगा, क्या होगा? अनध्यवसाय, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग। चलिए ये भी आप देख के बता सकते हैं। बर्बर का क्या है? बर्बर का और, अपर, सीधा, कोई शब्द नहीं, क्या है? शब्द सही इसका आंसर है। ध्वंस, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ध्वंस 144 नंबर पे क्या पूछ रहा है? ध्वंस का क्या होगा? ध्वंस का विलोम क्या होगा? ध्वंस का किस? निर्माण, विनाश या सृजन? सृजन तो बिल्कुल नहीं होगा, सृजन आप ध्वंस का सृजन लगा देते हो। ध्वंस का होगा निर्माण। जैसे किसी भी इमारत का निर्माण होता है, उसके बाद उसको ध्वंस भी कर सकते हैं, है ना। किसी भी इमारत का ध्वंस होता है उसका, अगर उसको खत्म किया जाता है, डिमोलिश किया जाता है। चलिए तरुण, आप बताइए, इस क्वेश्चन को बताना है आपको। 145 नंबर, 145 नंबर कह रहा है तरुण का विलोम है तरुण। तरुणावस्था होती है, तो तरुणावस्था मतलब जो बच्चा खेलता कूदता है तो वो तरुणावस्था होती है, और उसका विलोम क्या हो जाएगा? वृद्धावस्था। बालक नहीं होगा, युवा नहीं होगा, अबला नहीं होगा, अबला सबला, है ना, तो ये सब नहीं होगा, क्या हो जाएगा? तरुण का वृद्ध हो जाएगा। बहुत बढ़िया। संपन्न, ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया, देखिए संपन्न का विलोम है, क्या हो जाएगा? विपन्न, ठीक है। स्थिर, अस्थिर, निर्धन का धनी, है ना,
तो ये जो है क्वेश्चन आपने देख रखा है। उपेक्षा का क्या हो जाएगा? अपेक्षा। क्या हो जाएगा? अपेक्षा। बाकी सब आग्रह हैं। देखिए अब 148 नंबर कह रहा है कि विग्रह का विलोम है। विग्रह का विलोम होगा संधि। क्या होगा? संधि। अविग्रह नहीं होगा, आग्रह नहीं होगा, ग्रहण नहीं होगा, क्या होगा? संधि। संधि किसी को जोड़ना और मेल कराना किसी का, और विग्रह मतलब उसको तोड़ना, है ना। समास। समास का विलोम नहीं है। देखिए नहीं पूछा है, आनंद फानंद में आदमी करता चला है, समास का नहीं है। तो समास का व्यास भी होता है, विग्रह भी होता है और खंड भी होता है। ठीक, संग्रह नहीं होता है। क्या नहीं होता है? संग्रह। 3 है इसमें और 1 नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 150 नंबर क्या कह रहा है? 150 नंबर कह रहा है कि संधि का विलोम शब्द है। संधि का तो मैंने आपको बताया क्या हो जाएगा? विग्रह। क्या हो जाएगा? विग्रह। चलिए ये देखिए 150 क्वेश्चन, लगभग 50 क्वेश्चन फिर मैंने इसमें आपको करा दिए। तो 50 क्वेश्चन पहले, फिर 50, फिर 50, 150 क्वेश्चन मैंने विलोम के आपको करा दिए। और अभी ऐसे ही क्वेश्चन और भी आएंगे। आपके सेवा में लगे हुए हैं। सेवा में क्यों लगे हुए हैं? ताकि आपकी क्या हो? मजबूती आए। किसमें? एग्जाम के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो भी पेपर होगा उसमें आपकी मजबूती आए और आप पेपर को आसानी से कर ले जाए, है ना। तो इसलिए हम इसमें लगे हुए हैं और आपसे बस यही चाहते हैं कि क्या करना है आपको? सब्सक्राइब और सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा और हम भी आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो डालते रहेंगे और आप हमारी ताकत बने रहेंगे और हम आपके लिए लगे रहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे और आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी किसी दिन और थॉट के साथ मिलेंगे। आज कोई थॉट नहीं है, लेकिन अगले दिन आपको कुछ अच्छे थॉट के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद और बाय।